ठीक है दोस्तों, ये है सुल्तान। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि कुछ दिन पहले कई विश्वसनीय खातों पर एक खबर देखी थी, पर सोचा क्या ये सच हो सकता है। मैंने और खोजबीन की तो मुझे ये मिला, स्पेन ने 5 लाख प्रवासियों को कानूनी दर्जा दिया है। जैसा कि कहते हैं, फार राइट को हराने के लिए, मेरा मतलब है यही असली मकसद है कि फार राइट को हराया जाए, क्योंकि अब अधिक स्पेनिश लोग दाईं ओर झुक रहे हैं, जो सभी पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्रों में आम है। मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों है। उनका हल है कि वे गैर मूल निवासियों को लाकर उन्हें नागरिकता देते हैं ताकि वे आपके पक्ष में वोट करें। इसमें क्या तुक है? माफ कीजिए, मैं सच में शब्दों की कमी महसूस कर रहा हूं, और मुझे आपको थोड़ा पढ़कर सुनाने दीजिए। स्पेन ने 5 लाख बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को वैध बनाना शुरू कर दिया है और उन्हें तुरंत काम करने का अधिकार दे दिया है। यह कदम दक्षिणपंथी ताकतों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ है। मैड्रिड ने मंगलवार को आधिकारिक रूप से यह प्रक्रिया शुरू की, जो सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी के अंतिम क्षण में हुए समझौते के बाद संभव हो पाया। हमेशा वही होते हैं। और वामपंथी पोडेमोस पार्टी, जो 2023 के चुनावों के बाद पेड्रो सांचेज की अल्पसंख्यक सरकार को समर्थन दे रही है। एक बार फिर 2023 में लोग वामपंथियों को बार बार वोट क्यों देते हैं? माफ कीजिए, मेरा इरादा ठेस पहुंचाने का नहीं था। शायद हालात और बिगड़ें तभी बेहतर होंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, हमारा इरादा सिर्फ एक प्रकाश स्तंभ बने रहने का नहीं है, बल्कि मैं यह मानना चाहता हूं कि हम एक बीज और अंकुर भी बनेंगे। इस दक्षिणपंथी लहर के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ लड़ने के लिए, जो जमीन हासिल करने की कोशिश कर रही है, और जिसे रोकने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। हम सब कुछ करेंगे। तो मूल रूप से ज्यादा स्पेनवासी कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हमें आपकी नीतियां पसंद नहीं हैं। तो उनका हल है, ठीक है स्पेनवासियों, ये आपका देश है, ये आपकी लोकतंत्र है, लेकिन अब हमें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रहा। हम और लोगों को लाएंगे, वे आपकी आवाज दबा देंगे। अगर आप अवैध प्रवासी हैं तो यह आपके लिए वरदान है। पाकिस्तानी प्रवासी बार्सिलोना में दस्तावेजों के लिए दूतावास जा रहे हैं, क्योंकि सरकार 5 लाख अवैध प्रवासियों को वैध बनाने की योजना बना रही है। ये सभी सैन्य उम्र के पुरुष हैं, कोई महिला या बच्चा नहीं। जल्द ही ये पूरे यूरोप में आज़ादी से घूम सकेंगे। वे जर्मनी, फ्रांस और पूरे यूरोपीय संघ में जा सकेंगे। यह समझ लीजिए, ये आपके नए स्पेनिश लोग हैं। अब यह राज्य नहीं बल्कि चुनावी इंजीनियरिंग है। तर्क साफ है, आधे मिलियन लोगों को वैध कर नागरिकता जल्दी दो, जो स्पेन में 2 साल में मिलती है। आपने एक बड़ा वफादार वोटिंग ब्लॉक आयात किया है, जो वामपंथ का ऋणी है। लोग नहीं समझते कि बड़ी संख्या में मुसलमान आने पर वे वामपंथ को वोट नहीं देते। शायद शुरू में ऐसा होता है, लेकिन 1-2 पीढ़ियों में वे स्थानीय भाषा और व्यवस्था समझ जाते हैं। वे अपने उम्मीदवार आगे बढ़ाते हैं, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस में हो रहा है। सब जान रहे हैं कि मुसलमानों के अपने शहर हैं। अब ब्रिटेन में मुस्लिम उम्मीदवारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ दोषी आतंकवादी भी चुनाव लड़ रहे हैं। सोचें, अगर वे जीत जाएं। कल मैंने एक खबर कवर की, जिसमें एक ब्रिटिश पाकिस्तानी आतंकवादी ने 90 के दशक में यमन में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास उड़ाने की कोशिश की थी। उसे दोषी ठहराया गया था और अब 2026 में चुनाव लड़ने जा रहा है। उसने अफगानी वाणिज्य दूतावास या पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास या किसी दुश्मन देश के वाणिज्य दूतावास को उड़ाने की कोशिश नहीं की। उसने उसी देश के वाणिज्य दूतावास को उड़ाने की कोशिश की जिसमें वह चुनाव लड़ने जा रहा है। इस बात को समझाओ और सोचो, ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं। इसे देखो, इस औरत को देखो, ये मानसिक बीमारी है। ये एक कट्टर वामपंथी जागरूक राजनेता है। ये स्पेनिश है, मैं सबटाइटल्स पढ़ूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रवासी नस्ली लोग, कृपया हमें दक्षिणपंथियों के साथ अकेला न छोड़ें। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि वे वोट करें। हमने कागजात ले लिए हैं। अब वह उन्हीं प्रवासियों को संबोधित कर रही हैं जिन्हें मैंने दिखाया था, जो मानते हैं कि महिलाओं को मौत की सजा मिलनी चाहिए। अगर वे शादी के बाहर सेक्स करते हैं तो समलैंगिकों को छत से फेंक देना चाहिए। आम महिलाओं को कचरे के बैग में डाल देना चाहिए। असहमति जताने वालों को मार देना चाहिए। वे प्रवासी अपनी संस्कृति और पहचान से इतनी नफरत करते हैं कि बर्बरों के लिए दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। ये पागलपन है। अब हम नागरिकता या कानून बदल रहे हैं ताकि वे वोट कर सकें। मुझे रिप्लेसमेंट थ्योरी की उम्मीद है, ताकि हम दक्षिणपंथियों और नस्लवादियों को हटा सकें। यह देश प्रवासी लोगों के साथ, तो पूरी स्पेन इतनी नस्लवादी है। और पीछे इन बेवकूफों को देखो। ये पागलपन क्या है?
मेहनती लोगों के साथ? वे पूछेंगे, क्या ये लोग सच में इतने अनजान हैं? इन्होंने कभी यात्रा नहीं की? क्या वह यूके नहीं गई? शायद वह नहीं गई, शायद उसे फर्क नहीं पड़ता, शायद वह नहीं गई। वह उन लोगों में से एक है जिनके बारे में मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि वहां एक बदलाव हो, दक्षिणपंथियों का बदलाव, नस्लवादियों का बदलाव, मुफ्तखोरों का बदलाव, मुफ्तखोरों का। वह बुला रही है मुफ्तखोरों को कल्याण पर निर्भरता, वह बुला रही है। हम इस देश के मेहनतकश लोगों के साथ यह कर सकते हैं। उन सब बेवकूफ़ों को देखो, वे सब खड़े हो गए हैं। यह है स्टैंडिंग ओवेशन। आपकी त्वचा का रंग चाहे जो भी हो, चाहे वह काला हो, चीनी हो, भूरा हो, कुछ भी हो, सब साथी बनो। इस देश के मेहनतकश लोग, यही मार्क्सवाद है, यही मार्क्सवाद है। हे भगवान, मेरा मतलब है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यह कैसे समझ में आता है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। जैविक रूप से पृथ्वी पर कोई भी प्रजाति खुद से इतनी नफरत नहीं करती कि अपनी समाप्ति चाहें। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, अलग अलग प्रजातियों में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आत्मघाती मिशन पर जाते हैं, लेकिन वह भी किसी बड़े भले के लिए, जैसे ब्लैक विडो मकड़ी, अटलांटिक सैल्मन आदि, जहां वे प्रजनन स्थल पर जाते हैं और फिर उन्हें पता होता है, खैर उन्हें पता नहीं होता, लेकिन अंत में वे मर जाते हैं। वे बस प्रजनन करते हैं, अपने अंडे देते हैं और फिर मर जाते हैं। फिर भी वे समाज या प्रजाति के अस्तित्व के लिए काम करते हैं, लेकिन मानवता ने इसे जन्म दिया है। वामपंथी राजनीति से निकले लोग खुद से नफरत कर कहते हैं, हमें विलुप्त कर दो। मैं समझ नहीं पा रहा। ठीक है, इसका अंत ऐसा नहीं होगा। तो वे क्या करेंगे? ये 5 लाख राफेल नडाल्स और कार्लोस अल्कारेस अफ्रीका, मध्य पूर्व से स्पेन जा रहे हैं। ओह भगवान, मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं इसे आप लोगों पर छोड़ता हूं। ठीक है, मेरे पास शब्द नहीं है, सच में मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। यह एक चेतावनी देने वाली कहानी है। यह बताता है कि वामपंथी जागरूक राजनेता तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे आपकी अहम चीजें नष्ट न कर दें। वे अपनी फैमिली या साथियों संग पहाड़ी से कूद जाएंगे ताकि तीसरी दुनिया के लोग उनके घर रह सकें। उनके अंदर ये आत्मघाती सहानुभूति है। ठीक है, जानते हो क्या, मैं अब इन लोगों को बचाने या उनकी सोच बदलने की कोशिश करने के दौर से आगे निकल चुका हूं। ठीक है, जानते हो क्या, जाओ, जो करना है करो। अगर करना है तो कर लो, लेकिन तुम हमें अपने साथ नीचे नहीं ले जा सकते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें अपने देशों के लिए लड़ना होगा। हर पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र इसी समस्या से जूझ रहा है और इस आत्मघाती चक्र से गुजर रहा है। जितनी ज्यादा जगह आप इन लोगों को देते हैं, ये उतने ही ज्यादा बेहिचक हो जाते हैं, उतने ही ज्यादा आत्मघाती हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि स्पेन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अगर ये लोग स्पेनिश बनते हैं, आपके अल्कारेजस और राफेल नडाल्स, तो मुझे एहसास होता है वे देश की दक्षिणपंथी आवाजें दबा रहे हैं, जिससे वे नाराज होकर पलटवार कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये अच्छा होगा। जितनी ये बकवास बढ़ेगी, उतना ही हिंसक विरोध होगा।